रानो, तुम अच्छी भली थी। जब से तुमने इस अंडे को जन्म दिया है तुम बीमार रहने लगी हो। ना जाने कैसा मनहूस बच्चा है इस अंडे में। गौरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कहें। मैं बीमार हूँ तो इसमें मेरे मासूम अंडे का क्या दोष है? दोष है? दोष क्यों नहीं है। कुछ बच्चे होते ही मनहूस हैं जो बुरी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। गौरी बहन, आप अभी चली जाएं यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करना है। गौरी कवि मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया को गौरी कवि की बात बहुत बुरी लगती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। रानो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मानो चिड़ा जल्दी से उठता है और बुलबुल डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है। अंडा टूटता है और छोटी सी नन्ही पक्षी बाहर आती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती है। मेरी बेटी गुड़िया। मानो चिड़ा डॉक्टर को लेकर आ जाता है। मानो जी, मेरी बेटी गुड़िया का ख्याल रखना, इसे कभी भी खुद से दूर मत करना। रानो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मानो जी, मेरी बेटी। रानो चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं। मानो चिड़ा रोने लगता है। गुड़िया के इस दुनिया में आते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। जंगल के सभी पक्षी गुड़िया को मनहूस समझने लगे। यूं ही वक्त गुजरता गया। मानो चिड़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता और उसका हर तरह से ख्याल रखता। गुड़िया बेटी, खाना तैयार है, आ जाओ जल्दी से। गुड़िया जल्दी से खाना खाती है। पापा, आज तो मैं लेट हो गई हूँ स्कूल से। पापा, आप हर रोज लेट उठते हैं और मुझे भी लेट जगाते हैं। मुझे हर रोज स्कूल से डांट पड़ती है। रात देर तक काम करने की वजह से मानो चिड़ा जल्दी उठ ना पाता। सॉरी बेटी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। अब चलो जल्दी से स्कूल चली जाओ। गुड़िया अपना बैग उठाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। गौरी कवि मटका लिए पानी भरने नदी पर जा रही थी कि अचानक पेड़ से टकरा जाती है और उसका मटका नीचे गिर जाता है। गुड़िया जल्दी से वहां आती है। गौरी आंटी, आप ठीक तो हैं? सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देख ली है, बस अब कहाँ दिन ठीक रहेगा, मनहूस मारी। गौरी आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, तुम मनहूस हो। जब तुम इस दुनिया में आई अपनी माँ को खा गई, मनहूस। ऐसा कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। मानो चिड़ा कबूतर के पास जाता है। कबूतर अपने घर के सामने बैठा लकड़ियां काट रहा था। मानो भाई, आप बहुत दिनों बाद देखा है आपको। हाँ कबूतर यार, सारा दिन रात काम में ही गुजर जाता है। रानों के जाने के बाद मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, ना गुड़िया को वक्त दे पाता हूँ। सब खराब हो गया है। मानो भाई, आपके मसले का हल है मेरे पास। रानो बहन को तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर अगर तुम कहो तो एक चिड़िया है मेरी नज़र में। तुम दूसरी शादी कर लो, गुड़िया को माँ मिल जाएगी जो गुड़िया का ख्याल रखेगी और तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ यार कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। इस तरह गुड़िया को माँ का प्यार मिल जाएगा और मैं दूसरे शहर जाकर काम कर सकूँगा। रात हो जाती है। गुड़िया अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या मैं मनहूस हूँ? क्या मैंने अपनी मम्मा को मारा है? गुड़िया मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? पापा, गौरी आंटी ने कहा मैं मनहूस हूँ। मैंने अपनी माँ को खा लिया। गुड़िया रोने लगती है। मानो चिड़ा अपनी बेटी को अपने गले लगा लेता है और उसे समझाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है। गुड़िया की सौतेली माँ पहले पहले तो गुड़िया से प्यार करती है, मगर जब उसके पापा काम के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं तो वो गुड़िया से सारे घर का काम करवाती है और उसको तरह तरह से तंग करती है। जितना जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो। इसकी किस्मत इतनी बुरी है कि ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। इसने तो अपनी सगी माँ को मार डाला, इतनी मनहूस है ये।
मैं कल इसके पापा से बात कर। अगले दिन पारो अपने पति से कहती है, मानो जी गुड़िया बड़ी हो गई है, गौरी बहन ने एक रिश्ता बताया है, मैं सोच रही थी हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं, अभी गुड़िया छोटी है, अभी इसे पढ़ने दो। मैं आपको बता रही हूँ, गुड़िया के तौर तरीके अब ठीक नहीं हैं, इसकी शादी करवा दें, फिर मुझे दोष मत देना। जवान बेटियों को घर में नहीं रखते। मानो चिड़ा भी पारो की बातों में आ जाता है और गुड़िया की शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन गौरी कवि लड़के चिड़े को ले आती है। वो चिड़ा बहुत गरीब चिड़ा था। गुड़िया की शादी उस चिड़े से हो जाती है। इतने गरीब चिड़े से शादी की है कि कभी भी तुम्हारे सामने आंख नहीं उठा पाएगी। गौरी, ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है, वरना मैं तो कुछ भी ना कर पाती। राजू जी, क्या आपके मम्मा पापा नहीं हैं? मेरे मम्मा पापा हैं। मैं बहुत अमीर परिवार से था। एक दिन हम मेले में गए और मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया और कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। गुड़िया राजू का हर तरह से साथ देती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके घर के सामने खड़ी होती है। उसमें से एक अमीर चिड़िया बाहर आती है। माँ, मेरी माँ। राजू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। राजू मेरा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। राजू मेरी जान। गुड़िया, ये मेरी मम्मा है और मम्मा ये गुड़िया है, मेरी पत्नी। राजू, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इधर आओ गुड़िया बेटी, मेरे पास आओ। गुड़िया को पहली बार किसी ने प्यार से गले लगाया था। माँ जी, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ कैसी होती है। फिर वह सब अपने बड़े घर में चले जाते हैं और गुड़िया खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। पारो और गौरी कवि की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं और गुड़िया की किस्मत चमक जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक जगह बैठे हुए थे। सर्दियों का मौसम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सभी पक्षी बातें कर रहे थे कि रानो चिड़िया वहाँ चाय और पकोड़े बनाकर ले आती है। वाह, सर्दी के मौसम में चाय और पकोड़े। रानो, इसी वजह से तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा अच्छा बस करो, ये लो पकोड़े खाओ। रानो चिड़िया सबको पकोड़े और चाय देती है। सब पक्षी मजे मजे से पकोड़े खाते हैं। साथ वाले जंगल में तो बर्फबारी शुरू हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। और बहुत से पक्षी तफरीह के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। कितनी सुंदर लगती होगी ना बर्फबारी। मुझे भी बर्फबारी देखने का बहुत शौक है। क्यों ना इस बार हम भी बर्फबारी देखने के लिए दूसरे जंगल चलें। दूसरे जंगल चले तो जाएं, मगर हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी होंगी। गर्म कपड़े, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ, और हम रहेंगे कहाँ? मैं सबके लिए गर्म टोपियाँ और मफरल बना लूंगी। और मैं खाने के लिए फल इकट्ठे करूंगा और लकड़ियाँ मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर तो हम जल्द दूसरे जंगल जाएंगे। और गौरी बहन, आप लाओगी कपड़ा जिससे हम अपना खैमा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तो लगा मुझे माफी मिल गई काम से। तो आज ही सब पक्षी अपने अपने काम पर लग जाएं। रानो चिड़िया सबके लिए टोपियां बनाने लगती है। मम्मा, आपने हमारे लिए तो टोपियाँ बना ली थी, अब और टोपियाँ किसके लिए बना रही है? ये टोपियां मैं बाकी पक्षियों के लिए बना रही हूँ। हम सब दूसरे जंगल बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं। बर्फबारी? क्या सच मम्मा? मम्मा, मैंने अपनी किताब में बर्फबारी की तस्वीर देखी थी, वो बहुत सुंदर थी। तो असल में बर्फबारी कितनी प्यारी लगती होगी। हाँ बच्चों, हम सब खूब एंजॉय करेंगे। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं। चलो मिठू बेटा, हम जल्दी से फल इकट्ठे कर लें। पापा, क्या गुड़िया और कुकू भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। कीकी भी, गुड़िया, कुकू और जग्गू भी। जग्गू भी? मगर वो तो हमसे लड़ाई करता है। नहीं करेगा लड़ाई। चलो अब जल्दी करो।
तोता छोटे मिट्ठू को साथ लेता है और फल लेने के लिए चला जाता है। माँ जी, क्या आपके पास कोई बड़ा कपड़ा है जिससे खैमा बन सके? हाँ, कपड़ा है, मगर तुम खैमा ही ले जाओ, मेरे पास बने हुए खैमे हैं। ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। माँ जी, आप ही हमारे साथ चले ना। ना बेई ना, मेरी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है, तुम सब जाओ। याहू, बहुत मजा आएगा, मेरे दोस्त भी होंगे। पापा, हम वहाँ स्नोमैन भी बनाएंगे। हाँ हाँ, बना लेना। कबूतर जी, इतनी ज्यादा सर्दी होगी वहाँ, ना जाने हमारे छोटे बच्चे बर्दाश्त कर भी पाएंगे या। कैसी बातें कर रही हैं आप? वहाँ और भी पक्षी रहते हैं और हर साल हमारे जंगल से भी बहुत से पक्षी जाते हैं, तो ऐसी बातें ना करें। चलो कीकी बेटा, हम लकड़ियाँ ले आए। कुल्हाड़ी मैं उठाऊंगा। नहीं कीकी, छोटे बच्चे कुल्हाड़ी और उसके जैसी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाते, वरना आपके पंख भी कट सकते हैं। कबूतर कुल्हाड़ी उठाता है और वो दोनों बाप बेटा लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सारी तैयारियां हो जाती हैं। सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वो सब मिलकर वहाँ अपने अपने खैमे लगाते हैं। रानो बहन, हमारी टोपियाँ दे दे, बहुत सर्दी लग रही है। रानो चिड़िया सबको उनकी टोपियाँ दे देती है। गौरी बहन, आप भी टोपी पहन ले। ना भाई, मैं ये टोपी पहनकर अपनी ब्यूटी खराब नहीं करूँगी। गौरी बहन, शौकी शौकी में कहीं ये ना हो आपके पंख अकड़ जाए। नहीं अकड़ते, तुम अपनी फिक्र करो। सब पक्षी अपना अपना सामान खैमे में रखते हैं और खैमे के पास एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मम्मा, क्या हम खेलें? हाँ, खेल लो, मगर दूर मत जाना, हमारे सामने ही रहना। जी मम्मा। सब छोटे पक्षी थोड़ी दूर बर्फ के साथ खेलने लगते हैं। जग्गू बर्फ उठाकर मिट्ठू के सर पर मारता है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। छोटा मिट्ठू भी बर्फ उठाता है और जग्गू को मारता है। सब बच्चे बर्फ उठा उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे। चलो, अब हम सब अपना अपना स्नोमैन बनाते हैं और देखते हैं कौन सबसे अच्छा स्नोमैन बनाता है। ठीक है, तो इसका फैसला हमारी मम्मा करेगी। हरियाली बहन, चले हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। हम गर्मा गर्म सूप बना लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती मिलकर सूप बनाती हैं। मम्मा, आकर हमारा स्नोमैन देखें। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे स्नोमैन बनाए हुए थे। ये तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। अचानक फिर से आसमान से सफेद सफेद बर्फ गिरने लगती है। सब बच्चे आसमान की तरफ देख रहे थे। वाओ, ये कितनी सुंदर है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। चलो, अब सब खैमे में चलते हैं। सब पक्षी अपने अपने खैमे में जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, जल्दी से आग जला दो, बहुत सर्दी है। सारा दिन इतनी सर्दी में घूम रही थी, इसलिए अब ये हालत है। कालू जी, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाए, अब जाएं और रानो बहन से मुझे भी एक टोपी ला दे। जा रहा हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से टोपी ले आता है। अगले दिन सब पक्षी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कालू और गौरी वहीं रुकने की जिद करते हैं। गौरी बहन, यहाँ अब सर्दी बढ़ती जा रही है और वैसे भी अब तो हमारे पास खाना भी खत्म हो गया है, अब आप यहाँ कैसे रहोगी? चलो वापस चलते हैं। मुझे अभी कुछ दिन और खेलना है बर्फ से। जग्गू बेटा, हम फिर आएंगे, अभी चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाएं, हम एक दिन बाद आ जाएंगे। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू जग्गू को लेकर बर्फ के साथ खेलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भूख लग जाती है। मम्मा, कुछ खाने को दे।
खाना तो खत्म हो गया है। कालू जी चले खाना ढूंढ कर लाते हैं। फिर वो सब खाना ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर एक चुड़ैल हंडिया बना रही थी। जग्गू उसे देखकर डर जाता है। मम्मा मम्मा वो देखे चुड़ैल। मम्मा जल्दी वापस चले, जल्दी चले। चुड़ैल कौवों को देख लेती है और उनकी तरफ भागती है। कौवे चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और तेजी से अपने जंगल की तरफ दौड़ लगाते हैं। बच गए, वरना वो चुड़ैल हमें खा जाती। चलो अच्छा हुआ जो हमें चुड़ैल दिख गई, वरना हम इतनी जल्दी जंगल वापस ना आ पाते। वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।